गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा। मैं आज देख रहा हूँ कि बच्चा, स्टूडेंट, चाहे वो छोटा हो, चलिए छोटे को नहीं देखते हैं। अगर 11th-12th क्लास का एक बच्चा है, तो उसमें इतना माइंड आ जाता है कि वो अपनी चीज़ें, एप्लीकेशन, लेटर वगैरह खुद बना के लिख लेता है। कल हाल ही की बात है कि मैं बैंक में गया था। बैंक में गया तो मैं लाइन में लगा था, तो मेरे सामने एक लड़का अपने फादर के साथ आया था। अकाउंट क्लोज से रिलेटेड कोई बात थी। तो मैम जो बैठी थी उन्होंने कहा कि सर आप एक एप्लीकेशन लिख कर दे दीजिए, उस बच्चे से कहा। तो उस बच्चे के पापा ने कहा बेटा लिख दो। तो वो बच्चा कहता है पापा मैं लिखना नहीं, मुझे नहीं आती एप्लीकेशन लिखना। अब सोचिए, जो 11th-12th क्लास का बच्चा मुझे लग रहा था, मैं आपको बताऊँ 10th में हुआ है, पर इतना था वो, स्कूल की ड्रेस पहना हुआ था। तो पापा आप एक काम कीजिए ना। पापा ने कहा हिंदी में लिख दूँ ना बेटा। तो हाँ, मैम बोली वो, हाँ आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। पापा मुझे मात्राएँ नहीं आती, मैं नहीं लिख पाता, हिंदी मुझे आती। तो ही सेड टू हिज फादर कि पापा आप एक ना मोबाइल दीजिए। और मोबाइल में पता नहीं उसने चैट जीपीटी खोला, पता नहीं गूगल बोला, और लिखा कि मुझे एप्लीकेशन लिखनी है बैंक में, अकाउंट क्लोज की, बताओ एप्लीकेशन। तो उसका पूरा वो लिख कर लिखा। ये क्या हो रहा है हमारे देश के भविष्य के साथ, कि हम लोग इतना टेक्नोलॉजी पे एंटायरली डिपेंड हो गए हैं। मतलब हम एप्लीकेशन लिखना भूल गए हैं। मुझे नहीं लगता ये हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये हमारे देश का भविष्य सही ट्रैक पे जा रहा है। प्लीज़ इस पे ध्यान देने की बात है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये एआई का यूज़ नहीं, मिसयूज़ हो रहा है। तो प्लीज़ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, डू नॉट बिकम अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी, बिकम अ कंट्रोलर ऑफ टेक्नोलॉजी। गुलाम मत बनिए उसके, मुख्तार बनिए, उसको अपनी तरफ से कंट्रोल कीजिए कि आप उसके गुलाम हो गए। ये हमारा कहाँ जा रहा है भविष्य। देखिए, बच्चों की नींव ही मजबूत नहीं हो रही है। किसी शख्स ने कहा है सही कि इंसान की जब नींव मजबूत होगी तभी इमारत बनेगी। बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। अगर 11th-12th का बच्चा लेटर नहीं लिख पा रहा है, तो क्या मेरा देश का भविष्य जा रहा है। मेक योर फाउंडेशन स्ट्रोंगर, ओनली देन यू विल बिल्ड अ बिल्डिंग। फाउंडेशन तभी स्ट्रोंग बनेगी, फाउंडेशन स्ट्रोंग होगी तभी बिल्डिंग बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगा कुछ। बच्चा सीख नहीं रहा है कुछ। ये कहाँ जा रही है हमारे देश की गाड़ी। हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं, ह्यूमंस इन्वेंट द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डजंट इन्वेंट द ह्यूमन। इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था, कंप्यूटर ने चार्ल्स बेबेज को नहीं बनाया था। तो ये ना हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। हाँ, आपको दिक्कत आ रही है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल, बट entirely डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, इट इज़ नॉट गुड। ये सही नहीं है पूरी तरह से उस पर हो जाना। ये एक हमारे देश के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों की नींव मजबूत कीजिए। ये सही नहीं हो रहा है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारी माता जी हमें, हमारे पिताजी को होते थे लिख लिख के याद करो, लिख लिख के। बच्चा लिखना ही भूल गया है। वो सिर्फ वो कहते हैं ना, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ये टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन होगा, टू वे कम्युनिकेशन कीजिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा आखिरी में, कि आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप खुद सोच के देखिए किसकी ताकत, आप इंसान हैं, आपके माइंड की पावर ज़्यादा क्रिएटिव है। इंसान ने मशीन को बनाया है, और इंसान के दिमाग को किसने बनाया है, उसने। तो बताइए किसकी शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होगी, किसकी ताकत स्ट्रांग होगी। आप सोच के देखिए, क्या हम उसकी बनाई, कुदरत की बनाई हुई चीज़ से टक्कर ले सकते हैं। तो मतलब हम लोग ना ज़्यादा ये बोल ए आई ए आई ए, अब इंसान, ह्यूमन हैव मेड द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन माइंड हैव मेड बाय द गॉड। तो उसने वो सब दिमाग जो दिया है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पे बस। और एक बात और, कि मोबाइल जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल से वगैरह, देखिए अच्छी बात है, आप, मैं नहीं मना कर रहा हूँ उसका, इमरजेंसी में वगैरह में यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है, बट टोटली एंटायरली उस पर डिपेंड होना सही नहीं। कि आप मोबाइल से पीडीएफ देख लेते हैं वगैरह देते हैं, तो टेक द हेल्प ऑफ पेपर ना, पेपर की मदद दीजिए। हाँ देखिए, कोई जहाँ पे देखा होगा पॉजिटिव है, कोई हर चीज़ को आपका सोचने का नज़रिया है। कि आप मोबाइल में देख रहे हैं, इतने में आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, फेसबुक आपने डिलीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। व्हाट्सएप आपने डिलीट कर दिया, अब मैसेजेस आ जाते हैं, मम्मी का फ़ोन आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए ना आप। तो टेक द हेल्प ऑफ बुक ना, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स ना, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। प्रकृति की कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। तो हम लोग ना ज़्यादा, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये गलत है।
बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसका भी मेरे पास एग्जाम्पल है कि मैं एक बार डॉक्टर के पास गया। अब मेरे पास मेरी रिपोर्ट थी, वो पीडीएफ की फॉर्म में थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डॉक्टर को, सर इसमें देख लीजिए गलत है। अगर डॉक्टर को आप उस समय दिखा रहे हैं पीडीएफ और एकदम से फ़ोन बज जाता है तो एक इंप्रेशन खराब हो जाता है। डॉक्टर कहता है भाई मुझे रिपोर्ट हाथ में दे दो, मेरे पास इतना समय नहीं। तो कोशिश कीजिए, इनकी मदद लीजिए, इन पे पूरी तरह से डिपेंड मत होइए, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, दे आर मेकिंग यू वीकर। ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, वीक कर रहे। हेल्प लीजिए, पूरी तरह डिपेंड मत रहिए। थैंक यू।